हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के सिलेबस को, जिसमें अभी हमारी स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट चल रही है। स्टैटिस्टिक्स की आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स क्या होता है उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स एंड मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसको मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की मेजर दो ब्रांच होती हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एक आता है आपका सेंटर टेंडेंसी एंड सेकंड वन इज योर डिस्पर्जन। सेंटर टेंडेंसी हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्जन का मतलब क्या है? डिस्पर्जन का मतलब है जो आपने सेंटर टेंडेंसी मतलब एक मीन वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू फाइंड की थी, आपका डाटा उस एवरेज वैल्यू से कितना फैला हुआ है, स्कैटर्ड डाटा कितना है उस मीन वैल्यू से, तो वो मेजर करता है आपका डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के दो मेजर होते हैं, एक है एब्सोल्यूट मेजर, एक है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर जो है वो आपको यूनिट के अंदर सेम यूनिट में रिजल्ट देता है। वहीं पे रिलेटिव मेजर आपको परसेंटेज या रेशो के अंदर रिजल्ट देता है। गॉट इट? सेम यूनिट का मतलब ये है, आपको एक बच्चों की आपको स्टूडेंट की लिस्ट दी, जिसमें उस स्टूडेंट के मार्क्स बता रखे हैं, इंग्लिश के, हिंदी के 10, 18, 12, 15, 16, 17, 13। अब इसका जब आप एवरेज निकालोगे, मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैंने एज्यूम कर लिया इसका जो एवरेज आया है, मीन वैल्यू आई है, वो मेरी 15 है। तो आपको ये देखना है 15 से आपका डाटा कितना दूर है मिनिमम एंड मैक्सिमम के बेसिस पे। इसी टाइप के आपको अलग अलग मेथड दे रखे हैं। एब्सोल्यूट में भी आपके 4 मेथड आते हैं और उन चारों मेथड का ही आप रिलेटिव वर्जन पढ़ते हो। मेनली हमारे कितने मेथड हो गए? फिर 4 मेथड हो गए। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका रेंज। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कि आपके डाटा सेट के अंदर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या है। दिस इज योर रेंज, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करता हूं तो ये मेरे को परसेंटेज के अंदर चाहिए। परसेंटेज के लिए कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। एग्जाम्पल देखो, आप शॉप पे गए, आपको एक सूट परचेज करना है। आपको एक सूट परचेज करना है। शॉपकीपर ने कहा मैम कितने तक का दिखा दूं? आपने कहा भैया 2 से 3 हजार तक का दिखा दो। ये 2 से 3 हजार क्या है कि कम से कम मुझे 2 हजार का सूट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे 3 हजार का सूट चाहिए। तो ये क्या है? ये रेंज ही तो है ना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। जब उसी में हम कॉफिशिएंट ले आते हैं तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट एंड हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट लेते हैं, ताकि हमारा आंसर रेशो के अंदर आ सके। इसमें आपका आंसर रेशो या टाइम्स में आता है। गॉट इट? और अगर इसी में साथ में आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो यही आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। रेंज सभी को क्लियर है? डिस्पर्जन का मीनिंग भी क्लियर हुआ? एक बार दोबारा रीड करवा दो डिस्पर्जन की डेफिनेशन भी। डिस्पर्जन क्या है? रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डाटा पॉइंट डेविएट। ये देखता है कि डाटा पॉइंट कितना डेविएट है आपके सेंट्रल वैल्यू से। सेंट्रल वैल्यू क्या क्या थी? मीन, मीडियन, मोड। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ये हेल्प करता है समझने के लिए कि आपका डाटा स्कैटर्ड कितना है। क्लियर? क्वार्टाइल डेविएशन पे चले। क्वार्टाइल डेविएशन देखो, आप डिस्क्रीट सीरीज पे डायरेक्ट जंप करने से पहले मैं आपको एक टाइप ऑफ सीरीज बताती हूँ, या आप टाइप ऑफ सीरीज तो नहीं, टाइप ऑफ डाटा सेट।
डाटा सेट को आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। एक सेकेंड प्लीज। 1 2 3। फर्स्ट डाटा सेट को आप इंडिविजुअल सीरीज के अंदर रिप्रेजेंट करते हो। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है? डायरेक्ट आपने मैथ के मार्क्स दे दिए, रोल नंबर 1 के इतने, 2 के इतने, 3 4 5 6 10 18 16 14 13 12। वहीं पे दूसरा आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी एंड एक्स। मतलब कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स हैं, 20 स्टूडेंट हैं जिनके 8 मार्क्स है, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स हैं, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 35 मार्क्स हैं, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 42 मार्क्स हैं, 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स हैं। ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट आती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मैं ये पहले क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको क्वार्टाइल फाइंड करना है। आगे बताती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं आपकी सीरीज के ऊपर। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आपकी 2 आती हैं। एक होती है ओपन एंडेड एंड एक होती है क्लोज एंडेड। मैं पहले क्लोज एंडेड बता देती हूँ आपको। 0 to 10 फ्रीक्वेंसी दे दी इनकी 5, 10 to 20 10, 15 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। फ्रीक्वेंसी दे दी 8 6 4 7 9। इस तरीके से आपको ये डाटा सेट दे दिया। ये है आपका क्लोज डाटा सेट। वहीं पे ओपन डाटा सेट अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा आपका एक्सक्लूसिव सीरीज, एक होगी आपकी इंक्लूसिव सीरीज। ओपन एंडेड नहीं, ओपन एंडेड अलग होता है। ओपन एंडेड वैसे 2 टाइप का ही होता है, लेकिन क्लोज एंडेड में आती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। जो मैंने अभी ये बनाई है इसके अंदर ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है। क्लोज एंडेड की ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक बनाती हूँ इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में होगा 0 to 9, 10 to 15, 10 to 14 करो, 15 to 19, 20 to 24। यहाँ इनकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दी गई। थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, मैं आगे बताऊंगी अगेन, डोंट वरी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को ना मैं आगे ही एक्सप्लेन करती हूँ। एक बार पहले इंडिविजुअल सीरीज को रीड कर लो। इंडिविजुअल डाटा के अंदर क्या होता है? एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होती है डाटा पॉइंट की। ना वो किसी ग्रुप में होते, ना वो किसी कैटेगरी में होते, सीधा मार्क्स दे दिए मैथ के, दैट्स इट। हाइट दे दी बच्चों की, कस्टमर ने कितने रुपए का परचेज किया वो दे दिया, एज कितनी है पर्सन्स की वो दे दिया। सिंगल रिकॉर्ड होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। उसके बाद आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज डाटा दैट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यू, usually the whole number, there are a gap between possible value, you can count them। जैसे आपको दे दिया 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 12 मार्क्स हैं, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 18 मार्क्स है। तो ये क्या है? ये आपको ड्यूअल डाटा सेट दे रखा है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। गॉट इट? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, कार पार्किंग के अंदर 15 है, एक पार्किंग होगी और एक पार्किंग के अंदर 15 कार होगी, इस तरीके से। उसके बाद कॉन्टिन्यूस मैं यहाँ पे अगेन दोबारा बनाती हूँ। देखो, कॉन्टिन्यूस 2 टाइप का मैंने बताया। एक है आपका ओपन एंडेड, एक है आपका क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में भी फर्दर 2 टाइप आती है। एक है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज, एक है इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब है जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है उसे आप एक्सक्लूड कर देते हो, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू को आप यहाँ पे नहीं लेते हो। फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10
टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। ये यहाँ दे दिया आपके फ्रीक्वेंसी या स्टूडेंट के मार्क्स। ये है आपके 5, 8, 12, 18, 15। इसके अंदर जो नंबर ऑफ 10th स्टूडेंट है उसे आप यहाँ ना लेकर यहाँ कैलकुलेट करोगे। जो 20th स्टूडेंट है उसको एक्सक्लूड कर दोगे यहाँ से और यहाँ कैलकुलेट करोगे। सेम एज विथ 30 को यहाँ ना लेकर आप नेक्स्ट में कैलकुलेट करोगे। ये है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। उसके बाद है इंक्लूसिव सीरीज के अंदर आपका डाटा इंक्लूड होता है उसी सीरीज में, लाइक 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। इस तरीके से आपकी इंक्लूसिव सीरीज बनती है। गॉट इट। ओपन एंडेड भी आपकी दो टाइप से होती है, एक है आपकी मोर देन एंड एक बनती है लेस देन। मोर देन के अंदर आप लोअर लिमिट लेते हो, मतलब मोर देन 0, देन मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। एंड यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फिर कैलकुलेट करोगे। लेस देन के अंदर आप अपर लिमिट लोगे, यहाँ हमने लोअर लिमिट ली थी फर्स्ट, यहाँ आप अपर लिमिट लोगे। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। समझ में आया? समझ में आई सारी सीरीज की टाइप्स? क्लियर हुआ? अब अपने क्वार्टाइल पे चले। देखो क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल का मतलब है, क्वार्टाइल और रेंज में पहले डिफरेंस क्या है। क्वार्टाइल जो है, सॉरी, रेंज जो है वो आपकी कंप्लीट डाटा को लेता है, मतलब यू कैन से इट अफेक्ट फ्रॉम, ये अफेक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू से। एक्सट्रीम वैल्यू से ये डाटा आपका अफेक्ट करता है। ये एक्सट्रीम वैल्यू का मीनिंग मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। आपको डाटा सेट दे रखा है 2, 12, 18, 13, 15, 16, 14 एंड 100। तो आप इसमें हाईएस्ट वैल्यू लोगे 100, लोवेस्ट वैल्यू लोगे 20। 100 माइनस 20 भी नहीं, 2। आंसर आएगा आपका रेंज का 98। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो आपकी बाकी सीरीज है उसमें 98 काफी ज्यादा दूर है, मतलब कि डिस्पर्जन यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो रेंज इज अफेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यू, वेयर इज क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर आप पूरे के पूरे डाटा को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हो। 4 पार्ट में डिवाइड होगा आपका डाटा, एंड इसमें से आप Q3 एंड Q1 मिड वाला डाटा लोगे, जिससे कि आप एक्सक्लूड कर पाओगे एक्सट्रीम वैल्यूज को। समझ में आया? तो क्वार्टाइल डेविएशन का यूज ही इसीलिए होता है ताकि हम एक्सक्लूड कर पाए किसको, एक्सट्रीम्ड वैल्यू को। क्वार्टाइल जो ये वर्ड है ना, ये आया है एक्चुअली आपके क्वार्टर से ही। क्वार्टर आपके 4 होते हैं ना, Q1 को बोलते हो आप लोअर क्वार्टाइल, Q2 मीडियन होता है, सीरीज का जो मीडियन है ना वो Q2 होता है, Q3 अपर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये है क्या, क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये हो गया कोफिशिएंट ऑन क्वार्टाइल डेविएशन। यहीं पे एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इन
एक दो क्वार्टाइल के बीच की रेंज क्या है वो बताती है आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये आता है आपका Q3 माइनस Q1। ये तीनों ही फॉर्मूला पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखोगे सभी। समझ में आया? एक बार डिफरेंस देखो। रेंज क्या, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये आपका एक तरीके का एब्सोल्यूट मेजर है, क्विक ओवरव्यू दे देता है, बट इट अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम्ड वैल्यू। वहीं पे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया, जहां भी वर्ड कॉफिशिएंट जुड़ जाएगा वो आपका रिलेटिव मेजर बन जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, वही मिनिमम माइनस मैक्सिमम एंड मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये कंपेयर करता है पूरे डाटा सेट को विदाउट एनी यूनिट, यूनिटलेस मेजर होता है ये आपका टाइम्स के अंदर, रेशियो के अंदर या परसेंटेज में रिजल्ट देता है। गॉट इट? उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, एब्सोल्यूट मेजर है, स्क्यूड डाटा पे भी वर्क कर सकता है एंड इट नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये स्क्यूड डाटा का स्टार पॉइंट मार्क कर लो कि क्वार्टाइल डेविएशन आपके स्क्यूड डाटा पे भी वर्क कर सकता है। मेनली इसको यूज ही स्क्यूड डाटा के लिए किया जाता है। कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशंस Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, कॉफिशिएंट आ गया तो अगेन रिलेटिव मेजर बन जाएगा। स्क्यूड डाटा को कंपेयर करता है एंड ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में। होप सो अब ये टर्म क्लियर होगी आपको, ये ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर एक क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन था, एक ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में आपका आता है लेस देन एंड मोर देन। लेस देन एंड मोर देन की हेल्प से ही आप ओजीव फॉर्म करते हो, और जहां पे आपका लेस देन एंड मोर देन वाला ओजीव टकराता है, इस यही पॉइंट आपके सीरीज का मीडियन भी होता है। ये भी ध्यान रखना, स्टार पॉइंट लगा लो इस पे भी। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ प्लीज। आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। देखो एक बार चार्ट दिखा देती हूँ। रेंज हो गया, क्वार्टाइल ऑफ रेंज हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। अब पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आगे आपको हर जगह यही काम आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ। देखो ये Q1 Q3 इनको फाइंड कैसे किया जाता है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम Q1 की वैल्यू फाइंड करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 4 से। ये Q1 आता है आपका। Q3 की वैल्यू आती है n+1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का, ये आएगी आपकी Q3 की वैल्यू। ये हो गया किसका, इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आपको दे रखा है x 10 20 30, इसको मैं लंबाई लिखती हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। x 10 20 30 40 50। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 8 20 35 एंड 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, CF 2 8 + 2 10 10 + 20 30 30 + 35 65 65 + 5 70। अब करो n+1/4। n क्या है यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4 0.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 0.5 है। अगर 0.5 अगर CF के अंदर आपको सीधा मिल जाता है तो आप बोलोगे, अदरवाइज उससे एक बड़ा वर्ड लोगे, उससे बड़ा ये हो गया, मतलब आपके Q1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10। उसके बाद इसी को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, देन 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3
और 4.5 ये आएगा आपका 4.5। 4.5 मतलब Q2 की वैल्यू बन जाएगी, Q3 की वैल्यू बन जाएगी आपकी ये। ऐसे आपका Q1 और Q3 आता है ट्रिक इसमें डिस्क्रीट सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी आपका फॉर्मूला होता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज का Q1 का फॉर्मूला लोएस्ट वैल्यू L1 प्लस n/4 माइनस सी एफ ये आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। L1 आपकी लोवेस्ट वैल्यू, n आपका नंबर ऑफ आइटम, सी एफ आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f है आपकी फ्रीक्वेंसी एंड i है यहाँ पे आपके गैप। जैसे आपको दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो ये गैप कितने कितने का है, सब में 10-10 का गैप है, तो आई बन गया आपका गैप। गॉट इट। Q3 को कैसे निकालेंगे? L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। इस तरीके से आप Q3 की वैल्यू निकालोगे। बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ फॉर्मूले फिर भी ध्यान रख लेना बाय चांस अगर आ जाए तो। चलो अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो ये देखता है कि डाटा सेट कितना डेविएट है फ्रॉम मीन से। तो मैडम हमने फिर रेंज के अंदर क्या देखा था? रेंज में भी तो यही था कि डाटा सेट कितना दूर है। इवन ये तो हमारे डेविएशन का ही आपको कह सकता है कि एक तरीके से डेफिनेशन दे दी। तो देखो रेंज के अंदर हम ओवरऑल देखते थे कि पूरा डाटा सेट को लेके चलते थे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम एवरेज डेविएशन को देखते हैं। स्टार मार्क कर लो इसे। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम एवरेज डेविएशन को देख के चलते हैं कि एवरेजली मेरा डाटा कितना दूर है। रेंज के अंदर मैं कंप्लीट डाटा को लेकर चलती थी। गॉट इट। एंड क्वार्टाइल डेविएशन में और रेंज में मैंने आपको डिफरेंस बताया ही। इट मेजर, ये मेजर करता है स्प्रेड कितना है, वेरिएबल कितना है, डिस्पर्जन कितना है ऑफ डाटा अराउंड द मीन। ये जरूरी क्यों है? इफ द स्मॉलर डेविएशन इज स्मॉल द वैल्यू आर क्लोज टू मीन। अगर स्मॉलर डेविएशन स्मॉल है तो ये इंडिकेट करता है कि मीन जो मेरा आया है उससे बहुत ज्यादा मेरे बाकी डाटा नहीं है। वहीं पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका लार्ज है तो ये इंडिकेट करता है कि मीन से आपके बाकी डाटा सेट की वैल्यू काफी ज्यादा स्प्रेड है, काफी ज्यादा दूर दूर है। समझ में आया? कुछ प्रॉपर्टीज देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की, फिर फॉर्मूला भी बताऊंगी। नॉन नेगेटिव, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर देन 0 इज इक्वल टू 0, नेवर 0। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कंप्लीट डाटा सेट के अंदर कोई भी थोड़ा सा भी डेविएशन ना आए। सॉरी, थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं है तो वैल्यू 0 आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका नेगेटिव डेविएशन आए। मतलब कि आप जैसे ग्राफ बनाते हो, ये आपका ग्राफ बनता है, आपका ग्राफ कभी इस तरीके से नहीं बन सकता, है ना? ये गलत है, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं आता। 0 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है। ये अफेक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू को। आउटलायर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को। सेम यूनिट के अंदर ही मेजर किया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एब्सोल्यूट मेजर है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेटिव मेजर है उसका क्या नाम है, मेरे को ये बता दो। स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटिव मेजर को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। स्टार मार्क कर लो। देखो, एक तो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर, जिसको क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वहीं पे एक टर्म आती है आपकी वेरिएंस। वेरिएंस आपका कोई डेविएशन मेजर नहीं है। वेरिएंस इज सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर।
यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वेरिएंस में आगे आपको बताऊंगी, जब हम कॉरिलेशन एंड कॉफिशिएंट देखेंगे तो वेरिएशन का यूज वहां होता है, लेकिन वेरिएशन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को ही हम कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीज है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रिलेटिव मेजर है, वहीं पे वेरिएंस आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। इसको याद रख लेना। मैं अगेन एंड अगेन इस पॉइंट पे इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करके आते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, एंड एमसीक्यू फॉर्म में इसमें बहुत गलतियां होती हैं। फिर समझ में आया? आगे तक फिर चीजों में कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आगे हर जगह यूज होगा। कोरिलेशन कॉफिशिएंट के अंदर, रिग्रेशन के अंदर, उनके फॉर्मूलाज के अंदर, रिग्रेशन की x माइनस एक्स वाई की वैल्यू के अंदर, हर जगह यूज होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड होता है सारी ऑब्जर्वेशंस पे। कोई एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट इसीलिए कहा गया है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीन, अब इसको भी याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप जब मीन से कैलकुलेट करते हो तो वो मिनिमम आता है। वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया ही मीन से जाता है। इसके बाद आप एक और पढ़ोगे, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन एक ऐसा डेविएशन है जिसको आप मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंड मोड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसे भी प्रेफर किया जाता है कि आप मीन से कैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम क्या क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन इज मिनिमम अराउंड द मीन। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ना लास्ट क्लास जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की हुई थी उसमें मैंने मीन की प्रॉपर्टीज में विद एग्जाम्पल करवाया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। तो ये जहां जिसको डाउट है वो क्लास बिल्कुल देख लेना प्लीज। सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ कि जब मेरे पास डाटा सेट है 4, 2, 8, 10, ये मेरे पास डाटा सेट है, इनका मीडियन क्या आ गया 8 एंड 2 10, 10 प्लस 10 20 एंड प्लस 14, 14 डिवाइडेड बाय 4, 14 15 16 कर लो, 8 या तो 2 को कम कर दो, इसको 6 ले लो, तो ये टोटल आ गया आपका 12, 12 डिवाइडेड बाय 4, मीन आ गया आपका 3, 3 3 3 3, 3 से डेविएशन कितना है 1 का, 3 से डेविएशन कितना है -1 का, 3 से डेविएशन कितना है 3 का, 3 से डेविएशन कितना है -7 का। तो ये आपको बताया गया है कि जब आप मीन वैल्यू से डेविएशन लेते हो तो वो आपका मिनिमम आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। -1 से +1 कट गया, डेविएशन कितना आया 10 आया। अब 3 की जगह ये डेविएशन ले लो आप 4 से, एक सेकेंड, 3 की जगह है ये डेविएशन ले लो आप 4 से, 4 4 4 4 4 से 4 0, माइनस का 2, माइनस का 2 एंड 6, आंसर आ गया 6। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने? 3 4 में से 3 गई 1, 2 में से 4 गई माइनस का 2। अच्छा, पिछली बार देखो मैंने गड़बड़ कर दी थी। अगेन मैं इसको इस साइड पे सॉल्व कर देती हूँ। ये मेरा डाटा सेट है, ये मेरा मीन की वैल्यू है, मीन की वैल्यू मेरी 3 3 3 3, ये मैं डेविएशन ले रही हूँ, 4 में से 3 गए 1, 2 में से 3 गए माइनस का 1, 6 में से 3 गए 3 एंड 10 में से 3 गए 7। सही तो है? गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ कहाँ, अरे स्केयर डेविएशन लेना होता है, स्केयर डेविएशन, इसका स्केयर करो अब डेविएशन का, 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 49 प्लस 1 50 एंड ये 60, तो स्केयर डेविएशन आ गया हमारा 60। और 4 से जो ये हमने स्केयर डेविएशन लिया इसका डेविएशन क्या आएगा
0 का तो 0, 2 का 4, ये भी 4, 6 6 द 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 4 44, है ना। ये आपका हमेशा मिनिमम अराउंड द मीन। इसको एक बार होल्ड पे रखो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अगेन एक्सप्लेन करूंगी गाइस। इस वाली प्रॉपर्टी को एक बार होल्ड पे रखना आप लोग, ओके। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। यूज फॉर फर्दर एनालिसिस, इसको फर्दर एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी। ये ओपन एंडेड के लिए सुटेबल नहीं है। ओपन एंडेड में क्या था हमारा, मिनिमम एंड मैक्सिमम, लेस देन एंड मोर देन, सॉरी, लेस देन एंड मोर देन सीरीज के ऊपर ये यूज नहीं हो सकता। मोर सुटेबल देन रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज से ज्यादा सुटेबल है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देख लो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस। स्टैंडर्ड डेविएशन की एक चीज और याद रखना यहीं पे, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। क्या? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट, देन हमें लेना होता है मीन, एक्स एंड यू, मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसके फॉर्मूला से ये इसकी एक टर्म ड्राइव हुई है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, जो ये सिंबल होता है, एंड सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से। क्लियर हुआ ये भी? हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि वेरिएबिलिटी हाई है डाटा के बीच में एंड कंसिस्टेंसी कम है। हाई वेरिएबिलिटी एंड लो कंसिस्टेंसी हमारे डाटा के बीच में देखने को मिल रही है। क्लियर? होप सो मैंने और कोई पॉइंट इसमें मिस ना किया हो। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अगर इसे परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। चले आगे, डिफरेंस देख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है एवरेज डेविएशन, रेंज मेजर करता है आपका हॉल डेविएशन, स्टार पॉइंट। स्टैंडर्ड डेविएशन सेम वैल्यू में है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट लेस होता है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बता ही चुकी हूँ, बताता है कि आपका डाटा कितना स्प्रेड है, एंड ये आपके डाटा का स्प्रेड प्रोपोर्शन के अंदर बताता है। हाईली सेंसिटिव है आउटलाइनर से, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सेंसिटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऑफ कोर्स सेंसिटिव होगा। बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल स्प्रेड इन द सेम यूनिट, सबसे बेस्ट मेजर है एक्चुअल स्प्रेड देखने का। ये हमने देखा भी, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से ज्यादा बेटर मेजर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मानते हैं। कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर डाटा सेट, 2 या 2 से ज्यादा सेट को कंपेयर करने में हेल्प करता है। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पॉइंटमेंट परसेंटेज में भी आ सकता है। ऑल वैल्यू आर आइडेंटिकल, कोई वेरिएशन नहीं होता अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होने का भी मतलब यही है कि नो वेरिएशन। 0 हो सकता है लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉइंट भी याद रखना। यूज होता है क्वालिटी कंट्रोल पोर्टफोलियो रिस्क के अंदर। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से दिखाया जाता है, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल एस से दिखाया जाता है। रिलेशन देखता है मीन के साथ कि मीन से डाटा कितना दूर है। अब मेरे को ये बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको बिल्कुल क्लियर है? हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, हमने क्या क्या कर लिया।
हमने रेंज कर लिया, हमने कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कर लिया, हमने क्वार्टाइल डेविएशन किया, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन किया, रेंज डेविएशन किया, कॉफिशिएंट ऑफ सॉरी रेंज डेविएशन नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन किया, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं वो भी किया। लास्ट बचा है हमारा मेजर जो कि है मीन डेविएशन। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो एक बार मेरे को प्लीज बता दो, अदरवाइज मैं सीधा मीन डेविएशन स्टार्ट करती हूँ। ये है आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को आप एवरेज डेविएशन भी बोलते हो क्योंकि मीन इज ऑल अबाउट एवरेज। एवरेज and absolute deviation each data point from the central value. It show how much on average the data differ from the center without scaring. ये difference है mean deviation and standard deviation में। mean deviation भी आपका average value ही देखता है, standard deviation भी आपकी average value ही देखता है, लेकिन mean deviation जो calculate किया जाता है वो deviation की value को बिना scare किए calculate किया जाता है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम डेविएशन देखने के लिए जो भी मेरे पास वैल्यू आई है मैं उसका स्केयर कर देता हूँ, स्टार पॉइंट मार्क कर लो। एमसीक्यू के अंदर हमेशा यही चीज, ये डिफरेंस जो होते हैं ना छोटे छोटे टर्म्स के बीच में, ये हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अदरवाइज सारे आंसर ही तुम्हें सेम दिखाई देंगे। ठीक है, की फीचर्स क्या है मीन डेविएशन के? यूज एब्सोल्यूट वैल्यू, सो इट्स अवॉइड स्केयरिंग, स्केयरिंग को अवॉइड करता है। ये एक सेकेंड डिफरेंस है। मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है मीन मीडियन मोड के थ्रू, ये लेस अफेक्ट होता है हमारी एक्सट्रीम वैल्यू देन स्टैंडर्ड डेविएशन से। गिव ए क्विक आइडिया ऑफ एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड के लिए भी आपका यूज किया जाता है। गाइस बीच में वीडियो पॉज कब हुई मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, और मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ और मैंने अभी देखा, तो मैं आई थिंक ये डिफरेंस पे ही थे हम, तो मैं एक बार इसी पार्ट को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। गॉट इट? मीन डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपका एवरेज है एब्सोल्यूट डेविएशन का फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन रिलेटिव आपका रिलेटिव मेजर है, ये एक्सप्रेस करता है प्रोपोर्शन के अंदर। मीन डेविएशन मीन मीडियन मोड तीनों से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इसे हम मीडियन से प्रेफर करना, मीडियन से कैलकुलेट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मीडियन से आपका लेस अफेक्ट दिखता है एक्सट्रीम वैल्यू से। एंड सेम एज इन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन आपका सेम यूनिट के अंदर होता है, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट डेविएशन बोला जाता है। एंड कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यूनिट लेस है, इसीलिए आपको इसे रिलेटिव मीन डेविएशन बोला जाता है। मीन डेविएशन लेस सेंसिटिव होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, वहीं पे कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सेम लेस सेंसिटिव होता है आपका, इसी तरीके से आपका रिलेटिव मेजर्स में ये भी लेस सेंसिटिव एंड ये भी आपका लेस सेंसिटिव होता है, क्योंकि हम इसे मीडियन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजफुल है जहां आपको एवरेज वेरिएबिलिटी देखनी है अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू, सिंपल एंड इंट्यूटिव है, इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। वहीं पे कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सेम वही कंपेयर करता है वेरिएबिलिटी को अलग अलग डाटा सेट की, जिसमें हमें सेम स्केल या यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती। मीन डेविएशन आपके स्क्यूड डाटा पे वर्क करता है एंड कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी स्क्यूड डाटा पे वर्क करता है। ये एक डिफरेंस और नोट कर लो यहीं पे आप, कहाँ किया था हमने इसका डिफरेंस, एक सेकेंड प्लीज, ये रहा। हाँ, मीन ये मैंने लिख दिया था, मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैं पूरा करवा चुकी थी, लेकिन मैंने पॉज देखा तो तभी मैंने लिखा था कि आपका मीन डेविएशन स्क्यूड डाटा के ऊपर वर्क करता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वर्क करता है। इवन मैं आपको ये स्क्यूड सिमेट्री भी बता चुकी हूँ, ये थी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है आपका पॉजिटिव स्क्यूड डाटा, ये है आपका नेगेटिव स्क्यूड डाटा। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास कंप्लीट ही लूंगी जिसके अंदर हम
कुटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्या था ये, स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे। स्क्यूनेस के अलग अलग मेजर्स देखेंगे। स्क्यूनेस में भी आपके एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर आएंगे। इसमें आपका बॉयले का मेजर आएगा, कैली का मेजर आएगा, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये अगर आपने स्किप कर भी, आपने क्या स्किप किया, मेरी वजह से स्किप हो भी गया है, देन डोंट वरी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गॉट इट? बेस्ट नॉर्मल, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्कीड डिस्ट्रीब्यूशन को, और ये इग्नोर करके चलता है डायरेक्शन को। डायरेक्शन को इग्नोर करके का मतलब क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड डाटा को नहीं देखता, बस ये देखता है डाटा स्क्यूड होना चाहिए, देन उसके ऊपर ये वर्क कर देगा। इसीलिए ही इसके अंदर हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है, और इसकी वजह से ही हम नेगेटिव वैल्यू को अवॉइड करने के लिए फॉर्मूला के अंदर मोड का यूज करते हैं, ताकि हम सारी के सारी पॉजिटिव वैल्यू ले सके। गॉट इट? आज की पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। अभी पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट का किसी तरीके का कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन आवर क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। कॉन्टिन्यूटी क्लास के अंदर बनाए रखना, और बेहतर और बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से चीजें आपको क्लियर होंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच।